सुबह ही हम जा रहे हैं एक गांव टोबा टेक्सिंग के पास और यैया के साथ जा रहा हूँ मैं। 7:30 हुए हैं अभी सुबह के। यहाँ आते आते मुझे काफ़ी सर्दी लगी, मतलब ये जो कोट पहने मैंने इसमें सर्दी लगी, मुझे जैकेट पहन के आनी चाहिए थी। अभी सुबह का टाइम है और धूप निकली हुई है और कल रात को तो बारिश हुई थी, सर्दी थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल मोटरवे से जाएंगे। तो भाई कहीं किसी जगह पर मुझे वीडियो के साउंड्स को म्यूट करना पड़ा, तो मैं सोचा जहाँ पे साउंड म्यूट करूँगा वहाँ पे वॉइस ओवर कुछ अपनी आवाज़ बाद में पढ़ दूँगा। तो बस हम बैठे गाड़ी में और फिर हम चलने लगे आगे की तरफ, बाहर मेन रोड की तरफ। गलियों में से होते होते भाई हम बाहर मेन रोड पर पहुँच गए, कैनाल रोड। और कैनाल रोड पर जनाब फिर हम कैनाल रोड से आगे हम पहुँचे जब जो फ्लाईओवर है ठोकर न्याज बेग पर, फिर वहाँ से आगे जनाब हम गए मोटरवे M2 की तरफ। उसके बाद हम मोटरवे M2 पर जब हम गए, उसके बाद आगे कुछ जगह पॉइंट पे जाके एक PSO का पेट्रोल पम्प था, वहाँ पे हम रुके और उसके बाद एक टोल प्लाजा से हम गुज़रे। उसके बाद हम एक रेस्ट एरिया कुछ आया और वो मेरे ख्याल से किसी जगह के पास मुझे याद नहीं आ रहा वैसे। अभी 8:45 हुए हैं और हम यहाँ पर मोटरवे M3 पर आ गए हैं और इसे कहते हैं लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे। और यहाँ से कोई 20-22 किलोमीटर दूर है ननकाना साहब और 280-90 किलोमीटर दूर है मुल्तान। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि कुछ हमारे रिश्तेदार एक दो हैं ऐसे जो आ रहे हैं और वो हमें यहाँ पे कैचअप करेंगे, और इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं। सो धूप निकली हुई है आज, और कल तो अच्छी खासी बारिश हुई थी और कल रात को रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हवा ठंडी है। धूप निकली है लेकिन हवा ठंडी है, तो मतलब काफ़ी प्लेजेंट मौसम है। लेकिन अगर हवा गर्म होती इसमें, जो कि आगे मार्च का महीना शुरू हो चुका है, 3 दिन मार्च के गुजर चुके हैं, तो आगे जो है वो ठीक है। और अभी आते हुए ये हुआ कि भाई मोटरवे से हम अभी आ रहे थे, तो भाई वहाँ पर ना एक कुत्ता साइड से रोड क्रॉस करके आ रहा था। ड्राइवर ये नज़र ज़रा हटी उसकी अटेंशन, तो वो उसने ज़रा बचा लिया, वरना वो कुत्ता साइड से टकराता। अगर सामने से टकराता तो विंड स्क्रीन पे आगे लगता कुत्ता और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बहरहाल और है, चल रुक जा। Continue for 800 meters. और यहाँ पे आपको जो लेज़ के जो चिप्स के नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ही कौवे जो थे इतने ज़्यादा, इनको लेज़ चिप्स यहाँ पे डाली और कौवे लोगों ने भाई साहब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए लेज़, और बिस्किट भी इनको दिए। लालियाँ भी थी लेकिन कौवे लोग लाली को खाने नहीं दे रहे थे और ख़ुद बीच में, यही सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम आगे जाते हैं मोटरवे पर, और मोटरवे पर बस एक लंबा सफ़र होता है यार। कोई अगर आप स्पीड में चलो, आहिस्ता चलो, सफ़र मोटरवे पर इज़ बोरिंग, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक नहीं लगानी पड़ रही, आपको बार बार एक्सीलेटर नहीं देना पड़ रहा, और आहिस्ता आहिस्ता आप चल रही हो, नॉर्मल स्पीड पर भी आप चल रहे हो, तो मतलब सफ़र बोरिंग ही होता है मोटरवे पर। और हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ ही ओवरटेक कर रही थी, क्योंकि हम वो काफ़ी स्लो स्पीड पर चल रहे थे 89, और हम जा रहे थे जहाँ पर टोबा टेक्सिंग के पास। तो वहाँ से हम मोटरवे से थोड़ा सा पहले हमने एग्ज़िट किया समुंदरी टोल प्लाज़ा से। उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय पी रहा था वहाँ पे जब हम टोल प्लाज़े के पास पहुँचे, और वहाँ से समुंदरी टोल प्लाज़ा से हम एग्ज़िट हुए मोटरवे, और वहाँ से जनाब हम बाहर निकले। और ये रास्ता समुंदरी वाले इलाके की तरफ को जाता है जहाँ से हम गुज़र रहे थे, और ज़्यादा तो मुझे लोहे की दुकानें नज़र आ रही थी, लोहे का काम था लोगों का। फिर हम यहाँ पे पहुँचे और ये बड़े बड़े दो क्या चीज़ें, ये क्या है कुछ मुझे पता नहीं है। और बस मैं आसपास की वीडियो बना रहा था गाड़ी की खिड़की से, और बस बाहर देख रहा था। रास्ता बहुत बोरिंग था, झटके लग रहे थे और मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर एक पॉइंट पे हम पहुँचे जहाँ पे मुझे लगा पहले यहाँ पे झगड़ा हो गया, लेकिन असल में झगड़ा नहीं था भाई। वो असल में वो बंदा वहाँ पे आगे ट्रैली जो है वो उल्टी हुई थी, तो रास्ता ब्लॉक हुआ था। तो असल में ये बात थी। बहरहाल गया देखने गया कि भाई क्या हुआ है, तो पता चला कि असल में झगड़ा नहीं हुआ भाई, वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है। आगे ट्रैफिक जैम है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा वो गन्ने की ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं। बस उसके बाद हमें वहाँ पे लोकल लोगों ने बोला कि भाई आप वापस चले जाओ, वापस डाइवर्ट आपको करना पड़ेगा, अपना रास्ता बदल के जाओ। फिर हमने गूगल मैप्स पर काफ़ी सर्च किया कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं, और क्योंकि अब एक ऐसे इलाके में जहाँ पे आप कोई हर रोज़ तो जाते नहीं हो, और फिर गाँव टाइप इलाका, फिर वहाँ पे तंग रास्ते होते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से हमने भाई गाड़ी को टर्न किया और आगे गूगल मैप से पूछते पूछाते हम पहुँचे। बीच में भैंसें भी हमें नज़र आ गई। फिर आसपास बहुत तंग रास्ता था, मतलब गाड़ियाँ गुजर रही थी, चिंची रिक्शे गुजर, बहुत ट्रैफिक गुजर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक गाड़ियाँ आगे से आ रही थी, तो लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग रास्ता डाइवर्जन करके आ रहे हैं।
बहरहाल बहुत ज़्यादा हमें रास्ते बदलने पड़े और रास्ते बदल कर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। और जो लोग हमसे पहले हमारे रिलेटिव्स पहुंच चुके थे वहाँ पर जहाँ पे हमने जाना था, वो हमें कॉल कर रहे थे कि भाई जल्दी से आ जाओ, कहाँ पहुँच गए। हम कह रहे थे भाई हमें रास्ता बहुत मुश्किल है, हमसे बहुत परेशानी हो रही है। तो लेकिन इसलिए हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। जो सफ़र हमें 3 घंटे में होना चाहिए तो हमारा 4-5 घंटे लग चुके थे। बहरहाल हम जनाब चलते रहे और मैं गाड़ी में बैठा रहा, बोर होता रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा और थोड़े मैं बीच में गाने भी सुन रहा था और बाकी मैं वीडियोस बना रहा था। और बस यही बात है, और तो कुछ ख़ास करने के लिए था नहीं। और बहुत मतलब गाड़ी जो थी भाई वो थी सुजुकी अल्टो VXR और सुजुकी अल्टो हू नोज़ दे नो के भाई सुजुकी अल्टो एक छोटी सी गाड़ी है और वहाँ पे भाई पीछे बैठना मतलब इट्स लाइक वेरी कंजस्टेड, बहुत तंग होता है। बहरहाल उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब आप किसी गांव की साइड पर जाएं, गांव एरिया में जाएं, तो बेहतर है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सफ़र आप मोटरवे के थ्रू कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर ही आपका सफ़र आसानी से तय होगा। क्योंकि मोटरवे ज़रा एक प्लेन स्मूथ रोड है और आपको इलाके में से गुजरना पड़ेगा, तो वहाँ पे भाई फिर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि रास्ते तंग हैं। फिर आप जी गूगल भी वहाँ पे सही से चलता नहीं है। और एक पॉइंट पर तो भाई ऐसा हो गया था कि हमें ही लगा आगे रास्ता है, गूगल कह रहा था भाई रास्ता है, लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं था। वो एक खेतों में से तंग सा एक रास्ता था, एक लाइन सी थी जहाँ से लोग सिर्फ पैदल गुजर सकते हैं और गूगल को लगा कि भाई वो रास्ता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हुई। बहरहाल इस जगह पे हम एक जगह से गुजरे और वहाँ पे ट्रक लगे हुए थे, इस तरह से सारा सामान था और लोडर कुछ सामान ट्रक्स के ऊपर था और यहाँ से हम गुजरे। लेकिन शुक्र है कि कोई किसी ट्रक ने राइट साइड पे आके वो रास्ता ब्लॉक नहीं किया हुआ था। और फिर एक पॉइंट पर भाई मैंने अपना मास्क भी लगा लिया क्योंकि बाहर मिट्टी आ रही थी गाड़ी के अंदर, दरवाज़ा जब भी खुल रहा था। और आगे जनाब यहिया बैठा हुआ था और उसने गाड़ी की खिड़की खोली हुई थी और वो मिट्टी हटा रहा था अंदर, तो भाई मैंने मास्क लगा लिया। मैं मास्क लगा के बैठ गया, मुझे तो बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी है। मुझे ज़रा सी मिट्टी मेरे अंदर जाए तो मेरा गले में ना वो हो जाता है, मुझे डस्ट एलर्जी है बहुत ज़्यादा। और डस्ट और पोल्यूशन मेरे अंदर बहुत जल्दी जाके लगती है, मुझे तो आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है। बहरहाल मैं थोड़े बहुत गाने सुन रहा था, आसपास जो साथ थे लोग उनसे मैं बातें कर रहा था और बस कभी मुझे नींद आ रही थी, लेकिन नींद भी सही से आ नहीं रही थी क्योंकि झटके इतने ज़्यादा लग रहे थे, तो सोने का कोई सवाल नहीं था। और मैं ज़्यादा सोया भी नहीं हुआ था मैं सारी रात, और मैं सोया ही नहीं था, जो सच बात है मैं सोया भी नहीं था। क्योंकि जब जिस दिन सुबह उठना हो और उस दिन मुझसे रात को नहीं सोया जाता, क्योंकि भाई सुबह मुझसे उठा ही नहीं जाता सुबह, तो इसलिए मेरे पास एक सोल्यूशन है कि बंदा सोए ही ना। वैसे भी मैं देर से सोता हूँ 3-4 बजे, और जब कहीं सुबह 6 बजे के लिए 6 बजे निकलना है कहीं पर, तो तब मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि भाई बंदा सोए ही ना। तो मैं मास्क लगा के गाड़ी में बैठा रहा और सफ़र ख़त्म होने का मैं इंतज़ार करता रहा। और बस मेरे ख्याल से ये काफ़ी टाइम बाद मैं कोई 1.5 साल बाद किसी लाहौर से बाहर किसी गांव के इलाके की तरफ मैं गया, वरना वैसे आमतौर पर लाहौर से बाहर हमारा जाना होता नहीं है। और लेकिन मेरे ददियाल की साइड के ननियाल की साइड के कुछ रिश्तेदार थे जो वहाँ थे, तो इसलिए हम यहाँ हम रुके हैं यहाँ पे देखने के लिए कुछ खाने के लिए। भूख बहुत लगी है। सिविल क्लब गोजरा, एक गोजरा इलाका है, यहाँ से आगे हमने जाना है तोबा टेक्सिंग से थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए हम रुके हैं और देख रहे हैं यहाँ पर क्या खाने को मिल सकता है। यहाँ भी देख रहे हैं पहलवान टिक्का एंड कड़ाही शॉप सोया। रास्ते में बहुत बुरा रास्ता था, ट्रैफिक थी, डाइवर्जन थी, गन्ने की ट्रॉलियाँ और कच्चा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये जिस जगह पे हम रुके थे यहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान देखने के लिए, कुछ होटल रेस्टोरेंट देखने के लिए, जो कि हमें सही से मिला नहीं, तो इसलिए फिर हम कहीं और जाके वहाँ पे हम रुके थे। तो यहाँ पे हम रुके, एक गोसिया नाम से कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम रुके हैं। गोसिया फूड पॉइंट एंड बारबेक्यू, यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। मास्क में इसलिए पहना है कि मेरा ना मुँह पे वो मिट्टी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, एलर्जी बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है। देखो कुत्ता यहाँ पे सो रहा है आराम सुकून से। और यहाँ पर एक कुछ रेड लिस्ट लगी हुई थी इन लोगों की, वहाँ पे जनाब हम बैठ के बिरयानी जो थी बिरयानी हमने खाई। और उसके बाद हम दोबारा से निकल के, बिरयानी थी, चने की दाल थी, रोटियाँ भी थी। बिरयानी का जायका भी बस ठीक था, लेकिन पैसे उन लोगों ने हमसे 1400-1500 रुपये लिया, मुझे सही से याद नहीं कितने लिए। बहरहाल